हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन? बहुत ही आज का अगर मार्केट देखेंगे तो बहुत ही बोरिंग मार्केट था। आज पूरा कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट दिखा, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी भी लगभग 30-40-50 पॉइंट में घूमता रहा और उसके बाद आपका बैंक निफ्टी भी पूरे दिन जो है 100 पॉइंट 80 से 100 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड रहा। ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज बात करें तो किसी भी सेक्टर में खास मोमेंटम कुछ नहीं था, बट हाँ कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव दिखाई। एफएमसीजी आपका 0.5% के आसपास अप था। मेटल सेक्टर जो है 0.5% के आसपास अब दिखाई दिया। ऑटो सेक्टर 0.5% के आसपास अब दिखाई दिया। जैसे मीडिया परसेंट भी 0.5% के आसपास अब दिखाई दिया, बट पीएसयू बैंक्स में 0.5% के आसपास डिक्लाइन दिखाई दिया। अभी अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे अभी भी हॉट कैंडल बना रहा है और हमारे पास जो रेजिस्टेंस था ये 19,488 का, अभी भी ये उसी 400 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अभी भी उस लेवल को क्रॉस नहीं किया है। जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ऊपर जो है पॉजिटिव मोमेंटम शो नहीं करेगा। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी जब ये हैमर कैंडल फॉर्म हुई थी डेली चार्ट पे, तब भी हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट तो अगर यहाँ पे जो है सस्टेन करता है 4-5 दिन और उसके बाद अगर कोई मोमेंटम देता है ऊपर के साइड, ब्रेकआउट मिलता है कंफर्मेशन के साथ, तो हम एक ऊपर साइड ट्रेड ले सकते हैं। बट अभी ये उसी रेंज में ये जो कैंडल फॉर्म हुई थी इसी कैंडल के अंदर में ही पिछले 5 दिन से ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक ये ऊपर मोमेंटम नहीं आएगा। हमारे पास जो बाइंग मोमेंटम है वो जनरेट नहीं होगा और इस बीच में सेलर्स एक्टिव रहेंगे बोथ साइड, चाहे वो ऊपर कॉल से नीचे से सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को, ऊपर से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। मेजर जो हमारे पास जो सपोर्ट है नीचे का वो है 19,280 के आसपास। ये अगर 280 से लेके 247 की रेंज है, अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर मार्केट एक डाउनफॉल भी दे सकता है। करीब करीब यहाँ से 19,077 तक आने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कल हम किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बाइंग लेवल है वो हमारे पास 19,488 है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम ऊपर बाइंग से ट्रेड इनिशिएट करेंगे और डाउन साइड के लिए हमने 19,347 का लेवल फाइंड किया था कि यहाँ पे जो है अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। बट मार्केट थोड़ा सा साइडवेज खुला और उसके बाद स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो करीब आधे 1 घंटे में जो स्टार्टिंग में मोमेंटम आना था वो वोलेटिलिटी हुई, उसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। अगर आप देखोगे तो इस जो बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई थी उसके अंदर ही पूरा दिन मार्केट ने टाइम बिता दिया। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 400 पे अगर आप ओआई डेटा देखोगे तो 19,400 पे और 19,500 पे एक अच्छे खासे ओआई ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर ये 19,450 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, इस रेंज के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो फिर ये जोन जो हमारी है ये थोड़ा सा डाउटफुल जोन रहेगी। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है मार्केट ट्रैप कर सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा सेफर साइड लेके चलेंगे कि अगर ये 488 के ऊपर इन स्विंग्स के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा मार्केट, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव हमको मिल सकता है जो कि 19,560 के आसपास तक मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर डाउन साइड के लिए बात करें तो डाउन साइड के लिए हमारे पास जो अभी माइनर सपोर्ट है वो 19,355 है। अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट, क्योंकि काफी दिन से यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है लोअर साइड से, जब भी मार्केट ओपन होता है ऊपर साइड में आता है, बट लास्ट क्लोजिंग टाइम पे एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये अगर कल अगर कहीं फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद अगर या फिर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद अगर ये थोड़ी देर सस्टेन करके अगर 347 के लेवल को अगर निकालता है नीचे, डाउन साइड में ब्रेक करता है और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है प्राइस एक्शन के साथ सस्टेन करता है, तो फिर उसके बाद एक हमको मोमेंटम मिल सकता है जो कि इसको 19,280 और उसके बाद 19,247 के आसपास तक मार्केट इन लोस को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा मार्केट तो उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा एक पैनिक दिखा सकता है, जो कि आपको जो है 19,111 और 19,077 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऐसा ही लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mypoollandbeer.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स को आप टाइम फ्रेम वाइज ट्रैक कर सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम पे कौन सा मोमेंटम किस स्टॉक्स में हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में निफ्टी 50 के लगभग सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जिन पे आप टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहा है या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, किसी भी पाइवट लेवल्स में रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स क्या हमें फाइंड आउट हो रहे हैं। उसके अलावा किसी भी स्टॉक में कितनी वॉल्यूम और डिलीवरी जनरेट हो रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन में आपको न्यूज़ का सेक्शन मिल जाएगा, उस कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर आती है तो वो पोस्ट हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बेसिक लर्निंग ऑप्शन से और इंडिकेटर से रिलेटेड बेसिक लर्निंग मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स डेली बेसिस पे पोस्ट होती है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उस दिन ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या था। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो कम्प्लीटली आज पूरी तरीके से बैंक निफ्टी साइडवेज था। करीब 80 से 100 पॉइंट के बीच में पूरे दिन मार्केट ने रेंज बाउंड रखा खुद को। और स्पेशली अगर आप देखोगे तो अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस है जो कि इस हैमर कैंडल का है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 44,222 का लेवल है, पर थोड़ा सा बफर जोन लेके अगर ये 255 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है मार्केट, तो फिर इसके बाद ये यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन मोमेंटम शुरू करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो फिर इसके बाद ये 44,656 और उसके बाद 44,856 की तरफ जाता हुआ मार्केट एक बार बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। डाउन साइड के लिए जब तक ये डेली चार्ट पे जो है 43,655 के नीचे क्लोज करना शुरू नहीं करेगा, तब तक ये थोड़ा सा यहाँ पे बाहर सपोर्ट देते हुए नजर आ सकते हैं। अगर 655 के नीचे अगर ये क्लोज करना शुरू करता है और उसके नीचे फिर फर्दर सस्टेन करता है और उसके नीचे अगर मोमेंटम शुरू करता है, तो फिर ये वापस जो है 43,200 और 43,000 तक के लेवल हमको दिखा सकता है बैंक निफ्टी। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब तक कल हमने एक लेवल डिस्कस किया था कि अगर 44,122 के ऊपर निकलता है तो फिर एक बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बट थोड़ा सा मार्केट 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली 150 के आसपास से रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे ही आता रहा। अभी अगर देखेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास मार्केट नीचे भी आ रहा था वो काफी पुलबैक्स के साथ आ रहा था, वोलेटिलिटी के साथ। तो हमारे पास एसएल हंटिंग यहाँ पे जो है एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और उसके बाद ऑप्शंस में भी प्रीमियम कुछ खास इंक्रीज नहीं हो रहे थे, पुट साइड भी। अगर यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आज मार्केट ने 34,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज ओपन होता है, कहीं रेंज बाउंड ओपन होता है इसी जोन में, और उसके बाद अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, थोड़ी देर सस्टेन करके 850 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, 43,850 के नीचे निकलता है, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 80 से 100 पॉइंट के लिए फर्स्ट टारगेट हमारा होगा, क्योंकि 43,750 के आसपास बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे। अगर 750 के नीचे फर्दर सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर ये वापस जो है 43,633 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर फर्दर एक हमको पैनिक देखने को मिल सकता है। ऊपर साइड के लिए हमने बात की है कि ऊपर साइड के लिए जब तक ये हमारा जोन है 155 से लेके 255, ये हमारा कंफ्यूजिंग जोन है। यहाँ पे मार्केट जो है ट्रैप कर सकता है ऊपर साइड में। अगर हमको फ्रेश बाइंग करनी है तो 255 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करने देंगे, उसके बाद ही हम कोई फ्रेश लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे आकर 200 के आसपास यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर यहाँ से एक दोबारा जो है पैनिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर साइड में हमारे पास कॉल राइटर्स काफी मात्रा में बैठे हुए हैं। कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो फिर हम गैप अप, अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप 200-250 के आसपास 44,250 के आसपास कहीं खुलता है, 200-250 पॉइंट का गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बना देता है या फिर कोई रेंज बनाकर डाउन साइड ब्रेक करता है, तो एक डाउन साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि हमें वापस जो है क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है।
अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 700-600 के आसपास, इस जोन में कहीं पे खुलता है मार्केट, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट कोई रेंज बनाता है या फिर कोई रेंज बनाता है या फिर कोई प्राइस एक्शन मोमेंटम दिखाता है, तो फिर उस प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बोथ साइड ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे साइड में ब्रेक करता है तो नीचे साइड में भी एक हमको फॉल देखने को मिल सकता है। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारे काफ़ी दिनों से जो बायर्स एक्टिव हैं, ये इन बायर्स के जो है एसएल भी यहीं 700 के आसपास होंगे, तो ये एसएल कटने शुरू होंगे, तो एक थोड़ा सा पैनिक हमको देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट ये बायर्स सपोर्ट देते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर रेंज बना के कोई अपसाइड मोमेंटम देता है, तो ये वापस जो है 850 और 950 क्लोजिंग प्राइस के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।